बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख का अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। सभी राजनीतिक दल और ममता बनर्जी की सरकार एसआईआर में उलझे हुए हैं। हालांकि अभी एसआईआर का काम भी पूरा नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने के लिए 28 फरवरी की तारीख तय तो की है, लेकिन उस दिन वोटर लिस्ट जारी करना मुमकिन नहीं लग रहा है। इन सब उलझनों के बीच मोदी सरकार ने फिर अपने एक कदम के जरिए न सिर्फ चुनावी माहौल गरमा दिया है, बल्कि यह भी बता दिया है कि बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव को किसी भी हाल में जीतना चाहती है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन के बाद अब सेंट्रल फोर्स का भी सहारा लेने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने बंगाल के चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्स तैनात करने का फैसला किया है। 1 मार्च से बंगाल में सेंट्रल फोर्स की तैनाती शुरू हो जाएगी। 2 राउंड में कुल 480 कंपनी सेंट्रल फोर्स यहां भेजी जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि 20 फरवरी को हुए फैसले के मुताबिक बंगाल में चुनाव की तैयारी के लिए शुरुआती तौर पर सेंट्रल फोर्स की 480 कंपनी तैनात की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पहले राउंड के तहत 1 मार्च को बंगाल में सेंट्रल फोर्स की 240 कंपनियां तैनात होंगी। इनमें सीआरपीएफ की 110 कंपनी, बीएसएफ की 55 कंपनी, सीआईएसएफ की 21 कंपनी, आईटीबीपी की 27 और एसएसबी की 27 कंपनी फोर्स शामिल होगी। 10 मार्च को सेंट्रल फोर्स की दूसरी खेप बंगाल आएगी। इसमें 240 कंपनी होगी। इनमें सीआरपीएफ की 55 कंपनी, बीएसएफ की 65 कंपनी, सीआईएसएफ की 16 कंपनी, आईटीबीपी की 20 कंपनी और एसएसबी की 19 कंपनी शामिल होगी। सेंट्रल फोर्स का खास काम सेंसिटिव इलाकों में गश्त करना, सेंसिटिव पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी संभालना, वोटर्स में भरोसा कायम करना और ईवीएम की सिक्योरिटी पक्का करना होगा। बताया गया है कि सेंट्रल फोर्स की 9 सेक्शंस में से 8 सेक्शन को बूथ सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग में लगाया जाएगा, जबकि एक सेक्शन को क्विक रिस्पांस टीम के तौर पर रखा जाएगा ताकि किसी भी बड़ी गड़बड़ी की हालत में तुरंत कार्रवाई की जा सके। सेंट्रल फोर्स की तैनाती की पूरी योजना सीआरपीएफ के वेस्ट बंगाल सेक्टर के आईजी संजय यादव को बतानी होगी। उन्हें चुनाव के दौरान राज्य में सेंट्रल फोर्स का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। साथ ही राज्य सरकार को फोर्स के ठहरने, आने जाने और दूसरी जरूरतों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से यह भी कहा है कि किस जिले में कितनी फोर्स तैनात होगी, इस पर सेंट्रल एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल फोर्स जल्द ही फ्लैग मार्च और गश्त शुरू कर देगी। हालांकि चुनाव के ऐलान से पहले सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश मजूमदार ने इस फैसले पर सवाल उठाते कहा है कि राज्य में चुनाव के ऐलान से काफी पहले सेंट्रल फोर्स को लाना राज्य के अधिकारों का हनन है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह कदम राजनीतिक निर्देश पर उठाया जा रहा है। चुनाव से पहले सुरक्षा के इस कड़े बंदोबस्त ने साफ कर दिया है कि बंगाल में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और सेंसिटिव होने वाला है।